तो बच्चों आपके जेईई मेंस के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 दिन बचे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे 10 दिन के अंदर क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जो आपका यहाँ पे 10 दिन बचा है ना, 10 दिन के लिए आप एक अच्छा सा प्लान बनाइए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 दिन के अंदर आप चीज़ों को मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं और एक आप रिस्पेक्टिव मार्क्स अपने जेईई मेंस एग्जाम में पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे रिवाइज करेंगे जिससे कि आपका जेईई मेंस एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, एक रिस्पेक्टिव मार्क्स पा सकते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको 10 दिन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग टाइम में ही ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। क्योंकि ये बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना, ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में ही क्या करना है, आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो से कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके यहाँ पे मार्क्स, आप एक अच्छा रिस्पेक्टिव मार्क्स पा सकते हैं अपने जेईई मेंस एग्जाम में, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे क्या काम कीजिए बच्चों, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपके चैप्टर है ना उस लिस्ट कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में जितने भी चैप्टर है ना उसका एक लिस्ट बनाइए वहाँ पे। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक में क्या क्या होने वाला चैप्टर, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर नोमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म, तीसरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी जिसको हम लोग बोलते हैं, फोर्थ यहाँ पे क्या होने वाला आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, फिफ्थ हाइड्रोकार्बन, सिक्स्थ हैलो अल्केन हैलो एरीन, ठीक है ना, सेवेंथ अल्कोहल फिनॉल ईथर, 8 अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, 9th एमीन्स, 10th बायोमॉलिक्यूल्स एंड 11th क्या आपका यहाँ पे पीओसी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ने हैं बच्चों। यहाँ पे कैसे पढ़ने मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टाइम बना लीजिए 4 to 8 या 5 to 9, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 घंटा समय देना है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 घंटा, फर्स्ट 2 आवर्स को यहाँ पे सुनिए ध्यान से। यहाँ पे फर्स्ट डे आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट डे जो पहला दिन होगा ना उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 चैप्टर कौन कौन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी। अब मैं बताऊंगा इस 3 चैप्टर को ना 2 दिन के अंदर, मतलब 4 घंटा के अंदर खत्म कर दीजिए। कैसे करना है सुनिए ध्यान से। यहाँ पे नोमेनक्लेचर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे ओनली कॉमन नेम्स, ठीक है ना। कॉमन नेम को आप अच्छे से याद कीजिए, जितना हो सके आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। जितना आपको पढ़ना था समझना था समझ चुके हैं, अब जितना आप याद कर सकते हैं बच्चों ना उतना उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आइसोमेरिज्म में क्या करना है, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। फिर थर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जीओसी है ना, जीओसी में बस आपको यहाँ पे 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जितने भी आपके इफेक्ट है, ठीक है ना, प्लस आई प्लस एम माइनस एम प्लस एच, ठीक है ना, जितने भी आपके इफेक्ट का जो ऑर्डर है ना, ग्रुप का जो ऑर्डर है क्या शो करता है, ठीक है ना, वो आपको उसका ऑर्डर ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानते हैं वो आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एसिड एंड एसिडिक एंड बेसिक एस्ट्रेंट कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये 3 चैप्टर क्या करना है आपको यहाँ पे 2 दिन के अंदर, मतलब 4 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग किस चैप्टर पे, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, उसमें क्या कहता है आपका SN1 SN2 SNI E1 E2 E1CB, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपको यहाँ पे 8 रिएक्शन टोटल है, ठीक है ना। तो ये 8 रिएक्शन को 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। SN1 में क्या क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, SN2 के अंदर क्या क्या होता है ये आपको ध्यान, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। अगर बच्चों यहाँ पे ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपका क्या होगा, यहाँ पे हैलो अल्केन, अल्कोहल और ईथर ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब इसके बाद आ जाइए किसके ऊपर, हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अल्केन होता है, अल्किन होता है, अल्काइन होता है, बेंजीन होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर यहाँ पे रिएक्शन वैक्शन कर चुके हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे अल्कीन एंड अल्काइन ये उसी के अंदर कवर हो जाता है अच्छे से। तो आपको मेनली यहाँ पे क्या पढ़ना होता है, आपको यहाँ पे अल्केन चैप्टर ही पढ़ना होता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे बेंजीन का रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ व्हाट, बेंजीन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद आप कहाँ पे आना, आपको हैलो अल्केन हैलोरिन में अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये दोनों चैप्टर एक साथ करना है। क्यों, ये आप एक साथ इसलिए कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले आप कर चुके होते हैं। कैसे, जैसे आप SN1 SN2 SNI E1 E2 E1CB खत्म करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म करते हैं ना, तो ये चैप्टर भी साथ में खत्म हो जाता है।
तो इस पर क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है आपको, ठीक है ना। इसका जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है ना, उस शॉर्ट नोट्स को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उस शॉर्ट नोट्स को आपको पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स साथ में रखिएगा अपना, ठीक। शॉर्ट नोट्स एंड एनसीईआरटी। इसके बाद हम आज किस पे आते हैं, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे आते हैं। इस पे आपको क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन का जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर या आप कह लीजिए वहाँ पे अल्कोहल के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ चुके होते हैं, ठीक है ना। तो मेनली इस पे फोकस क्या करना है आपको, यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन में आपको याद रखना है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, कैंजारो रिएक्शन, ठीक है ना। और फिर जितना भी टेस्टिंग होता है, मतलब टॉलरेंस टेस्ट हो गया आपका, बेंडिक टेस्ट हो गया, यहाँ पे फेलिंग टेस्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको कवर करना है सबसे पहले यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे किस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहीं ना कहीं पहले हो चुका होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी बुक से उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, एमीन्स। एमीन्स में यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आप जान लीजिए पहले, सबसे पहले। तो पहले यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सेकेंड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो रिडक्शन वाला पार्ट है ना एमीन्स का, जो रिडक्शन वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे कवर करना है। एमीन्स के अंदर आपको क्या करना, ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे जो इसका केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है ना, जिससे मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं यहाँ पे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन हो गया, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। ब्रोमिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ये सब रिएक्शन आपको अच्छे से करना है बच्चों यहाँ पे। तो उसको एक दिन के लिए रखिए यहाँ पे, एमीन्स एक दिन में खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बायोमॉलिक्यूल्स, उसको भी एक दिन खत्म कर दीजिए। इस बार क्या बचता है बच्चों यहाँ पे, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो टेस्टिंग वाला होता है, अल्कोहल का टेस्ट या लुकास टेस्ट जो होता है, लुकास टेस्ट ये सब जो होता है, कान टेस्ट, ठीक है ना। तो ये सब पूरा का पूरा एक दिन में इसको खत्म कर दीजिए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये भी आपको एक दिन में खत्म कर देना है। मतलब आपको क्या करना है, पर डे 2 घंटा में से पहले आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, ये 3 चैप्टर आपको क्या करना है, 2 दिन के अंदर खत्म कर देना है। 2 दिन में खत्म हो चुका है, ठीक। उसके बाद कहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पे आना है, ठीक है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को भी 2 दिन में खत्म करना है, 4 दिन हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ पे आना है आपको, पे हाइड्रोकार्बन पे। तो हाइड्रोकार्बन आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा, 5 दिन, ठीक है ना। क्यों, इसमें सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे अल्केन पढ़ना है और साथ में क्या पढ़ना है, यहाँ पे बेंजीन पढ़ना है, ठीक है ना। तो 5 दिन आपका यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। हेलो अल्केन, हेलोडीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, ठीक है ना। इसको भी आपको एक दिन में खत्म करना है, क्योंकि ये इसका जो रिएक्शन होता है ना पहले कहीं ना कहीं खत्म हो चुका होता है। तो 6 दिन में ये हो गया आपका यहाँ पे। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको एक दिन आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका होता है पहले से। तो इसमें सिर्फ हमको क्या पढ़ना होता है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैंजारो रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, और उसका जो टेस्टिंग होता है वो पढ़ना होता है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। एमीन्स आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा आपका यहाँ पे। बायोमॉलिक्यूल्स भी आपका एक दिन में खत्म कर देना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको ना, एक दिन का टारगेट लेके ना उसको जितना हो सके आपको इसको याद करना है, ठीक है ना। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पे जो दिया है ना एरो के इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, वो आपका कौन सा कंपाउंड है, ठीक है ना। अल्कोहल है, अल्डिहाइड कीटोन है, अल्कीन है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस क्या है ना वो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, ठीक है ना। रिएजेंट का क्या फंक्शन होता है ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। प्रोडक्ट में आप नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट आप याद कीजिए, लेकिन इसका जो फंक्शंस होता है ना, जैसे आपके एरो पे अगर वहाँ पे लिख दिया ना एक्वस NaOH, इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्कोहलिक KOH, इसका मतलब क्या हुआ। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना बगल में साइड में लिखा हुआ है ना लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है ना उसको देख के ना रिएक्शन पहचानना सीख लीजिए सबसे पहले। अगर आप ये कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। बच्चों यहाँ पे इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्वांटम नंबर, पीरियोडिक टेबल, DNA ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। P ब्लॉक है, जितना P ब्लॉक दिया है ना अपने सिलेबस में पढ़ने के लिए ना वो कहीं ना कहीं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और PT के अंदर पढ़ चुके होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है ये ध्यान रखना है आपको, एक दिन में आपको क्या करना है, 2 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी आपका क्वांटम नंबर और PT है ना 2 दिन के अंदर खत्म कर देना। 2 दिन में क्वांटम नंबर PT खत्म करना है, ठीक है ना। 2 दिन में केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर देना है, ठीक है ना। 2 दिन में आपको D and F ब्लॉक खत्म कर देना है और 2 दिन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म कर देना है। फिर से वापस जो बचा आपके यहाँ पे 2 दिन और बच गया ना, क्या करना है आपको, फिर से वापस यहाँ पे आपको ये चारों चैप्टर फिर से वापस इनऑर्गेनिक के फिर से वापस दोबारा से देखना है, ठीक है बच्चों।
तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है बच्चों, ये सब करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स बनाया है ना उसको पढ़ना है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स के साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को भी रीड करना है, एनसीईआरटी को भी एक बार रीड करना है वहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद जो आप पेपर दिए थे कोचिंग के अंदर, ठीक है ना, तो उसमें आपका कहाँ कहाँ मार्क्स कटा होगा, ठीक है ना, वो आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है ना। उसका आपने डायरी मेंटेन किया होगा कि कहाँ कहाँ पे हमें किस किस कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत आई थी। तो वो जो कंसेप्ट आप जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आई थी ना, उस कंसेप्ट को दोबारा से एक बार फिर देखना है, रिव्यू करना है वहाँ पे, और उस पॉइंट की वजह से आपका यहाँ पे नंबर कटा था ना, ठीक है ना, उस पॉइंट को फिर से वापस रिवाइज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको बस यहाँ पे 3 काम करना है। मॉर्निंग टाइम में उठना है बच्चों, यहाँ पे 4 to 8 या 5 to 9 ब्रेकफास्ट से पहले आपको ये 4 घंटा समय देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे 10 डेज के लिए, ठीक है ना। आप एक बार ये करके देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों यहाँ पे कि आपके मार्क्स जेईई मेंस एग्जाम में आपके बढ़ेंगे। बच्चों इससे क्या होगा ना, आपका 2 फायदा होगा। एक तो आप जेईई मेंस के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा आपको बोर्ड के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, आप जितना भी यहाँ पे चैप्टर कर देना बच्चों यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में भी आने वाला है। तो आपको एक चीज से 2 निशान करना है, ठीक है ना, एक चीज से आपको 2 निशाना खेलना है वहाँ पे बच्चों। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा जेईई मेंस के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्या होगा वो आपके बोर्ड में भी काम आ जाएगा, ये बात को ध्यान रखना है। तो बस आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे, सिंपल सा सुबह उठकर मॉर्निंग टाइम में उठकर 4 से 8 या 5 to 9 ये आपको क्या करना है वहाँ पे अच्छे से 2-2 घंटा का स्लॉट बनाकर आपको क्या करना है, आपको 2 घंटा मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा, 1 घंटा इनऑर्गेनिक, और जो 1 घंटा बच गया ना उस 1 घंटा में आपको क्या करना है यहाँ पे, जितना भी आपने यहाँ पे PYQ सॉल्व किया था पहले या जो आपका यहाँ पे पेपर हुआ था कोचिंग के अंदर, ठीक है ना, उन दोनों को आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज देखना है, टॉपिक वाइज देखना है, ठीक है ना। बस उस पॉइंट मैं बोला हूँ देखना है, ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देखना है, ठीक है ना। रिव्यू करना है, कहाँ कहाँ आपने गलती किया था जिसकी वजह से आपके नंबर कट गए थे वहाँ पे, उस पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। और जो आपने पहले से बना चुके क्वेश्चन ना, उस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखना है, और इसका आंसर आपको खुद दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हाँ ये इसका आंसर ये हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे 10 डेज के लिए एक प्लान बनाइए और 10 डेज में आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पे मार्क्स बढ़ेंगे, कंफर्म बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए इस चीज़ को।